और एक बड़ा सवाल यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता रहे सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का शव आखिर कहां है। खात्मे की बात तो यहां पर पुष्टि के तौर पर आ गई है, लेकिन शव कहां है। देखिए, इस वक्त दो चर्चाएं जोरों पर है। पहली चर्चा यह कि उनका अंतिम संस्कार तेहरान में किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उसी बेहश्ते ज़हरा में दफनाया जा सकता है। बेहश्ते ज़हरान तेहरान में है और यहीं पर ईरान में इस्लामी क्रांति के जनक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी दफन हैं। दूसरी चर्चा है कि खामनेई को उनके होम टाउन मशहद में दफनाया जा सकता है। देखिए, मशहद में शिया मुसलमानों के 8वें इमाम अली रजा का भी रोज़ा है, यानी वो जगह जहां वो दफन मौजूद हैं। इसे ईरान में पवित्र स्थल पाक जगह सबसे ज्यादा माना जाता है। साल 2026 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को भी यहीं पर दफनाया गया था। वैसे कयास इस बीच ये भी है कि युद्ध खत्म होने के बाद खामनेई का अंतिम संस्कार किया जा सकता है, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा ये कोई तारीख यहाँ पर सामने नहीं आई है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार भी उनके निधन के 5 महीने बाद किया गया था, यानी कि लंबे वक्त का इंतजार इसमें किया जा सकता है। और देखिए, ईरान युद्ध में अब ग्रीस की भी एंट्री हो गई है। आप इस एंट्री को इस लिहाज से समझिए कि साइप्रस की रक्षा के लिए ग्रीस ने फाइटर भेजा है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस का ये बहुत बड़ा कदम है। ग्रीस की जो एयरफोर्स है उसने F-16 को साइप्रस में तैनात यहां पर कर दिया है। और वहीं ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का आज चौथा दिन है। अब हम आपको कल हुए हमले की ये पूरी रिपोर्ट बताते हैं। कल यानी कि तीसरे दिन ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर ये हमला किया। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत अमेरिका ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया। सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश यहां पर की है, लेकिन साफ कर दिया गया कि अमेरिका के साथ खामनेई के खत्म के बाद अब किसी तरह की कोई बातचीत यहां पर नहीं होगी। यानी इतना तय है कि अभी ये महायुद्ध और खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान में जबरदस्त हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी B-1 लंबी दूरी के बॉम्बर बीती रात ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए हवाई हमला किया गया। अमेरिकी कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई और इस हमले का टारगेट ईरान के मिसाइल फैक्ट्री को जमींदोज करना था, यानी कि पूरी तरह से नेस्ते नाबूद यहां पर करना था। तो देखिए, अमेरिकी बी बॉम्बर ने ईरान में ये जबरदस्त हमला किया है। बी बॉम्बर के जरिए ये हमला यहां पर किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी इसके साथ में बताया कि किस तरह से B-1 लंबी दूरी का वो बॉम्बर है जिसने बीती रात ईरान के अंदर घुसकर कुछ इस तरह से टारगेट पर निशाना साधा और फिर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए, जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत में शुमार है, उसे देखिए कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके पास है, लेकिन ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का वो जखीरा है, वो क्षमता है जिसको टारगेट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर समझता है। और देखिए, अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इस बीच खबर यह है कि खामनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी की दौड़ तेज हो गई है। इस्लामिक गणराज्य ईरान के संस्थापक खुमैनी के पोते हसन खुमैनी के नाम की चर्चा बहुत तेज है। ईरान के जानकारों का मानना है कि खामनेई के जिंदा रहते अब भले ही हसन खुमैनी सार्वजनिक तौर से ज्यादा नजर नहीं आए हों, लेकिन अब वो नया सुप्रीम लीडर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
और आप देखिए कि इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की पत्नी की भी मौत हो गई। अमेरिकी इजरायली हमले में लगी चोटों की वजह से खामनेई की पत्नी की मौत हुई है। अमेरिकी इजरायली हमले में खामनेई का आधा परिवार किस तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है वो आपको बताते हैं। अली खामनेई सुप्रीम लीडर, सबसे पहले इसका खात्मा होता है, फिर उसके बेटे का, जिसे सबसे बड़ा उत्तराधिकारी मोस्तफा को माना जा रहा था, उसके बाद बहू और बेटी का भी खात्मा इस हमले में हो जाता है और दामाद की भी मौत की खबर सबसे पहले निकलकर सामने आती है। पोता पोती इनका भी खात्मा, यानी कि खामनेई का ये पूरा कुनबा है जिन्हें बड़े उत्तराधिकारी के तौर पर देखा भी जा रहा था। मंसूर खोजस्ते बगैरजादे, यानी कि पत्नी यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनका भी जो है खात्मा हो जाता है। ये खामनेई की वो ताकत थी, ये वो खामनेई की वो निजी पारिवारिक ताकत थी जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने जल्द आने वाली है। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। क्या ये दावा है? ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने चेतावनी दी है और इस चेतावनी के बीच देखिए ईरान ने लंबी जंग की तैयारी का दावा कर लिया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कहा है कि दुश्मनों को गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों को धमकाने या मारने वालों को कहीं भी ढूंढकर बिना हिचकिचाहट के मारेंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी, ये वो बौखलाहट जो इस वक्त सीधे तौर पर सामने आ रही है कि चुन चुन कर यहाँ पर मौत के घाट अब उतारा जाएगा। इसे बहुत बड़ी गलती देखिए अली लारिजानी ने करार दिया है और कहा है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की ये बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। लारिजानी के जरिए ये चेतावनी दी गई है। और आइए वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर आप तक यहां पर पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर, क्योंकि धुआं धुआं जहां पश्चिम एशिया हो रहा है, इस बीच क्या ये बड़ी खबर है? वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपकी आंखों के सामने है जो बता रही है कि अमेरिका इजराइल पर किस तरह से, देखिए इस्फहान शहर पर परमाणु ठिकाने के पास ये हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान इस्फहान शहर के परमाणु ठिकाने, एयरबेस के आसपास जोरदार धमाके हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि धमाकों के पीछे की वजह क्या रही अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उससे आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। और देखिए ईरान और इजराइल अब एक दूसरे के खिलाफ वो करना चाहते हैं जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए अपने टारगेट को उड़ाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान में कारपेट बॉम्बिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन ईरान ने कसम खाई है कि वो पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा कुछ इस तरह से बदल कर ही लेगा। अमेरिका का सफाया, तीसरे दिन ईरान का तूफानी हमला। मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिकी पकड़ कितनी मजबूत। सीधे जंग में उतरा ईरान, अब मैदान बराबर होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान अब बादलों से नहीं, मिसाइलों की लकीरों से भरने लगे हैं। क्या खमेनी की मौत का हिसाब ईरान अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके लेगा? दुबई और अबू धाबी, जहां कभी कारोबार की रोशनी थी, अब एयर डिफेंस की चमक दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार सऊदी अरब अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।
अमेरिकी कमांडरों की गश्त थी, वहाँ हर मिसाइलों पर वॉशिंगटन के नाम एक खुली चेतावनी है। ओमान जो अक्सर जंग को शांत करने में यकीन रखता था, वो भी जंग की लपटों से धधक रहा है। ईरान जहां से अमेरिका की लंबी जंग शुरू हुई थी, अब वही जमीन नए टकराव का बैटल ग्राउंड बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है या मध्य पूर्व के नक्शे को नए सिरे से खींचने की शुरुआत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग का तीसरा दिन है, लेकिन लड़ाका फोर्स के तूफानी हमले थमते नहीं दिख रहे। तीसरे दिन ईरान का निशाना बना सऊदी अरब का रास तनूरा तेल परिसर। लंबी दूरी से भेजे गए ड्रोन खाड़ी तट की ओर बढ़े। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट की, लेकिन गिरते मलबे से रिफाइनरी परिसर में आग लग गई।